दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे सपने क्यों आते हैं। सपने में जो दिखता है वो असल नहीं होता, लेकिन दिमाग उसे सच बना देता है। सपने में आपका दिमाग इतना एक्टिव रहता है जितना जागते समय भी नहीं रहता। लेकिन सवाल उठता है, ये सपने आते क्यों हैं? चलो आज हम देखेंगे। रिसर्चों द्वारा प्राप्त जानकारी से हम आसान भाषा में समझेंगे कि सपने आते क्यों हैं। तो सपने आने का कारण ये कई सारा है। ये सपना ब्रेन प्रोसेसिंग है, अनफुलफिल्ड विशेष है, इफेक्ट ऑफ इमोशन है, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दिमाग का रैंडम है। सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। चलो, दिमाग का फाइलिंग क्या है। तो दिन भर में हम जो भी चीज लाखों जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें जो अच्छे जानकारी होता है दिमाग उसे क्या कर लेता है, सेट और सेव कर लेते हैं। अब बेकार जानकारी को सेट और सेव नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे दिमाग का जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाता है। दिमाग का जो क्षमता है वो तेजी से बढ़ने लगता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप दिन में मैथ पढ़ा होगा, तो आपको सपना आ सकता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं या तो सवालों को हल कर रहे हैं। फिर तो दिमाग का फाइलिंग क्या है, लाखों जानकारी प्राप्त करते हैं और अच्छी जानकारी को दिमाग क्या कर लेते हैं, सेट और सेव। ये दिमाग का फाइलिंग है। दिन भर में आप लाखों जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है, दिमाग अच्छे जानकारी को क्या करते हैं, सेट और सेव कर लेते हैं। ये सपने के दौरान होते हैं। चलो आप देखेंगे अधूरी इच्छा। अधूरी इच्छा क्या है, जो आप सोचते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, तो वो क्या होता है, सपना बन जाता है। जैसे आप लोग एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको सपना आएगा कि आपके चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हो गए। तो जो सोचे वो प्राप्त नहीं हुआ, तो वह सपना बन जाता है। तो जो आप सोचते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता है, तो वो क्या होता है, सपना बन जाता है। जैसे मैं बता दिए हैं कि आप बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको सपना आ सकता है कि आपके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर बढ़ गए। अब चलो हम देखते हैं भावनाओं का असर। भावनाओं का असर क्या है, ये आपके मूड पे निर्भर करता है। अगर आपने दिन में डरावनी मूवी देखी होगी तो आपको डरावना सपना आएगा। अगर आप दिन भर खुश है तो क्या आएगा, आपको अच्छा सपना आएगा। तो ये आपको क्या करता है, मूड पर सीधा निर्भर करता है। अगर मूड अच्छा है तो अच्छा सपना आएगा, अगर मूड अच्छा है तो बेकार सपना आएगा। अब चलते हैं रचनात्मक और समस्या समाधान, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सपने के दौरान होता है। ये इसमें क्या होता है, सपने सोते समय में क्या होता है, हमारा दिमाग का जो तर्क वाला हिस्सा है वो सुस्त पड़ जाता है, जिससे दिमाग नए नए कनेक्शन को बनाते हैं। इस सपने का ही देन है जिसमें कई सारे महान आविष्कारक बने हैं। जैसे आप सुने होंगे, सिलाई मशीन का आविष्कारक एलियास होवे। इसने सुई के धागों को कहाँ डाले इसकी जानकारी नहीं थी। तब उसने एक सपने में देखा कि उसको आदिवासी ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया आदिवासी को भाले पे देखा कि आदिवासी के भाले पे देखा नोक है। तो उसने सपने से उठा और आइडिया लगाया कि ये सुई का जो धागा होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, सुई के नीचे वाला भाग में होना चाहिए। इसी तरीका से नील्स बोर, इसी तरीका से कई सारे संगीतकार हैं। अब आओ, तो ये क्या है, सपने के दौरान क्या होता है, तर्क वाले हिस्से क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तर्क का हिस्सा सुस्त पड़ जाते हैं और नए नए कनेक्शन बनता है। अब आओ दिमाग का रैंडम गेम। इस दिमाग का रैंडम गेम में क्या होता है, आप
स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त क्या बन गया, सुपर हीरो बन गया। ये दिमाग का रैंडम है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बल्कि ये दिमाग का मिक्सिंग होता है। चलो अब हम देखते हैं सपनों का मतलब क्या होता है। सपनों का मतलब होता है कि आपका दिमाग क्या है, एक्टिव, क्या है, एक्टिव है। इस सपनों का मतलब होता है कि आपका दिमाग एक्टिव है, तो इसमें ये बताता है कि आपका जो दिमाग है ना वो सोते हुए भी क्या करता है, काम करता है। अब चलो कुछ फैक्ट को देखते हैं। एक दिन में सपना 4 से 5 हम देख सकते हैं, जिसमें 1 से 2 घंटा बिता सकते हैं। आप सपने के जो सपना देखते हैं ना वो 5 मिनट में 50% भूल जाते हैं और 10 मिनट में 90% भूल जाते हैं। सपना में वही चीज चेहरा को देखते हैं जो असल में पहले से दिखा हो रहता है, पहले से दिखा हो रहता है, क्योंकि दिमाग हमें नए चेहरा को बना नहीं सकता है। ये लाए हैं परफेक्ट मैथ्स एकेडमी की तरफ से स्टूडेंट एबिलिटी टेस्ट, जिसको सेट कर सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग के बच्चे हैं, आप हमारे सेट टेस्ट में बैठ सकते हैं। मात्र 9 रुपया में रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना स्टूडेंट एबिलिटी टेस्ट देकर अपने अवार्ड को ले जाइए। स्टूडेंट एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, तो आपका सिलेबस होगा जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। जीके में क्या होगा, आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। जीएस में क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ, इंग्लिश। ये कि ये जो सिलेबस है वो किस पर निर्भर करेगा, वर्ग के अनुसार। ये जो सिलेबस है किस पर निर्भर करेगा, वर्ग के। अगर आप 9वां में है तो 9वां का ही ये सब चीज टेस्ट लिया जाएगा, 10वां आएगा तो 10वां का टेस्ट लिया, 12वां का है तो 12वां का टेस्ट लिया जाएगा। अगर इस टेस्ट में आप 100 से लेके 91 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपको 5G स्मार्टफोन दिया जाएगा और साथ में 1 साल की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त, कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अगर आप कोई बच्चा 90 से लेके 81 के बीच में नंबर लाता है तो उसको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, साथ में 1 साल की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा 80 से 51 के बीच में नंबर लाता है तो उसको 1 साल की पढ़ाई मात्र 999 रुपया में दिया जाएगा, चाहे आप जो भी क्लास में हैं। अगर 100 से 81 के बीच में नंबर लाते हैं तो एक साल की पढ़ाई मात्र 999 रुपया में ही कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा 50 नंबर से कम नीचे नंबर लाता है तो 1 महीना उसको मुफ्त पढ़ाया जाएगा, फिर उसको टेस्ट लेकर क्या क्या पास कराया जाएगा। अगर कोई बच्चा 50 से कम नंबर लाता है तो 1 महीना की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त दिया करवाया जाएगा, फिर जो उसको टेस्ट लेकर पास करवाया जाएगा। ये इसकी 100% गारंटी है। चलो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और स्टूडेंट एबिलिटी टेस्ट में आकर अपना क्षमता को जांच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।